ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शं नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। सनातन वैदिक धर्म के महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा निर्मित सत्संग आर्य समाज के तत्वावधान में आयोजित प्रयागराज के यमुना तट पर समारोह में समागत वैदिक विद्वान, अजमेर से समागत योग आचार्य हेमंत कुमार आर्य जी, आज तो हमारे मध्य में आर्य समाज बांगर मऊ से भी पधारे हैं। हमारे आदरणीय आर्य जी जो अध्यापक जी हैं, मैं थोड़ी देर को नाम आदरणीय जयप्रकाश जी, इनके निवास पर भी बड़ा आनंद पूर्वक रहने का अवसर मिला है। और हमारे आदरणीय विवेक कुमार आर्य जी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय, आदरणीय क्या नाम है, राम नरेश जी, सभी समागत श्रद्धालु महानुभाव, आज के इस समायोजन में हम परमात्मा के एक नाम पर विचार करेंगे और वह परमात्मा का प्रसिद्ध नाम है सर्वशक्तिमान। इस नाम को ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के दूसरे नियम में भी कहा है। सर्वशक्तिमान का अर्थ होता है सब शक्ति वाला। क्या अर्थ होता है? सब शक्ति वाला। परमात्मा के पास सब शक्ति है, पूर्ण शक्ति है, यह अर्थ है सर्वशक्तिमान का। लेकिन जो सज्जन विभिन्न मत मतांतरों में फंसे हुए हैं, मत मतांतरों की भूल भुलैया में फंसे हुए हैं, अथवा जो स्वयं को सनातनी कहते तो हैं परंतु सनातन धर्म को जानते नहीं हैं, वे नवीन सनातनी भी सनातन धर्म के इस विचार को नहीं जानते कि परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता क्या है। सर्वशक्तिमान शब्द का अर्थ हमें जानना चाहिए। हमारे मन में जिज्ञासा होती है कि सर्वशक्तिमान होने से क्या परमात्मा सब कुछ कर सकता है? क्या परमात्मा अपने जैसा एक और परमात्मा दूसरा बना सकता है? परमात्मा अपने जैसा दूसरा परमात्मा बनाए, इसकी आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वह अपने जैसा ईश्वर बना भी नहीं सकता है, क्योंकि बनी हुई वस्तु बिगड़ती है और परमात्मा बना हुआ नहीं है, इसलिए उसका कभी विनाश भी नहीं होता है। परमात्मा अनादि है और अगर दुर्जन तोष न्याय से हम क्षण भर के लिए यह मान लें, किसी दुर्जन को संतुष्ट करने के लिए यदि हम यह मान भी लें कि परमात्मा बना सकता है, तब भी हम उससे कहेंगे कि एक परमात्मा बना हुआ होगा,
एक नित्य होगा, सदा रहने वाला होगा, सनातन होगा। अरे बोलो, दोनों में अंतर है कि नहीं? तो सर्वशक्तिमान शब्द का यह अर्थ नहीं है कि जो न करने योग्य काम है वह भी परमात्मा करता है। परमात्मा क्या इतना बड़ा पहाड़ बना सकता है? इतना भारी पहाड़ बना सकता है जिसे भारी होने के कारण स्वयं भी न उठा सके? वैसे तो सहदाधार पृथ्वी, उस परमात्मा ने पृथ्वी आदि से युक्त सारे संसार को धारण किया हुआ है। हम भी बड़े विचित्र बात को कह रहे हैं कि क्या परमात्मा इतना बड़ा पहाड़ बना सकता है जिसे स्वयं भी न उठा सके? अरे जो सबका आधार है उसके लिए कोई भी वस्तु भारभूत नहीं है। पर ध्यान देना, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि परमात्मा सब कुछ करता है, उसके सामने यह प्रश्न आता है कि क्या परमात्मा इतना भारी पहाड़ बना सकता है जिसे स्वयं भी न उठा सके? इसके उत्तर में यदि वह हाँ कहेगा तो परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, और यदि वह ना कहेगा तो भी परमात्मा सर्वशक्तिमान नहीं है, अल्पशक्तिमान सिद्ध होगा। पर ऐसा नहीं है, परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है। आप देखिएगा, कोई व्यक्ति यदि भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे परमात्मन आज आलस्य आ रहा है, हमारी रसोई में आकर रोटी बना जाओ। बोलो जी, क्या परमात्मा रोटी बनाने हमारी रसोई में आवेगा? क्या वो दयालु नहीं है? दयालु भी है, सर्वशक्तिमान भी है, लेकिन रोटी बनाने नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा हमारी बुद्धि की उन्नति चाहते हैं। परमात्मा विमान बनने का मूल शिक्षा तो देगा, विमान बनाने की मूल शिक्षा तो देगा, लेकिन विमान नहीं बनाएगा। अरे भगवान गेहूं तो बनाएगा, पर रोटी हमें ही बनानी होगी। अगर भगवान रोटी बनाकर देने लगे तो हम निरुद्यमी हो जाएं। परमात्मा नहीं चाहता कि हम निरुद्यमी हो जाएं, इसलिए हमारे करने योग्य कार्य परमात्मा ने हमारे करने के लिए ही छोड़ दिए हैं। लेकिन जिन कर्मों को करने में हम असमर्थ हैं, अल्पशक्तिमान होने के कारण, उन सब कर्मों को परमात्मा सदा स्वाभाविक रूप में करते ही रहते हैं। एक विचित्र प्रश्न और पूछ करके मैं अपने विषय को अधिक लंबा न करता हुआ संक्षेप की ओर ले चलता हूं, उपसंग्रहित करता हूं। क्या परमात्मा चोरी कर सकता है? मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि करता है कि नहीं करता है। पतिरेक आसीत, परमात्मा तो हर वस्तु का स्वामी था, है और रहेगा, इसलिए उसे चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यह नहीं पूछ रहा कि चोरी कर सकता है, मैं करता है या नहीं, बल्कि यह पूछ रहा हूं कि वह चोरी कर सकता है कि नहीं। तो इसका उत्तर भी यही मिलेगा कि परमात्मा चोरी कर भी नहीं सकता है। आप पूछेंगे क्यों नहीं कर सकता? तो इसका उत्तर यह है, क्योंकि परमात्मा पवित्र स्वभाव वाला है। अरे बोलो कैसा है? और वह अपने स्वभाव के विरुद्ध, पवित्र स्वभाव के विरुद्ध अपवित्र कर्म, चोरी आदि कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए सर्वशक्तिमान शब्द का यह अर्थ कभी नहीं समझना चाहिए, हे सनातनियों, हे आर्यो, हे वैदिको, कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है। अपितु सर्वशक्तिमान का अर्थ है परमात्मा के पास पूर्ण शक्ति है। अपने करने योग्य कार्यों को करने में परमात्मा को किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है।
देखो ना, परमात्मा जगत का निर्माण करता है किसी की सहायता के बिना। परमात्मा जगत का पालन करता है। जैसे लोहे के परमाणुओं को जोड़ता है और जोड़ने के बाद उन्हें जुड़ा हुआ रहने देता है, संयुक्त बने रहने देता है, यह कार्य भी परमात्मा किसी की सहायता के बिना करता है। और एक समय पर उन लोहे आदि धातुओं के परमाणुओं को अलग अलग करता है, इसमें भी किसी की सहायता नहीं लेता है। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, जीवों के कर्मों का फल देना आदि नाना प्रकार के जो कार्य हैं, उन समस्त कार्यों को करने की अपनी पूर्ण शक्ति जिसके पास है, बोलो, उसका नाम सर्वशक्तिमान है। जो मनुष्य परमात्मा को सर्वशक्तिमान नहीं मानते, जो वेदादि सत्य शास्त्रों को नहीं पढ़ते, जो वेद जैसे परम शास्त्र को समझाने वाले विद्या वृक्ष महर्षि दयानंद के बनाए विद्या ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को नहीं पढ़ते, वे कहने लगते हैं, अरे परमात्मा तो भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता है। अरे बताओ, क्या उस सर्वशक्तिमान के पास बिना जन्म लिए अपने भक्तों का उद्धार करने का सामर्थ्य है कि नहीं? ए सनातनियों, तुम सनातन धर्म से कितने दूर चले गए हो? परमात्मा की सर्वशक्तिमत्ता को नहीं जानते हो, इसीलिए मानने लगे हो कि परमात्मा को भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेने की आवश्यकता होती है। याद रखो सनातनियों, याद रखो आर्यो, श्री राम, योगी राज कृष्ण, महर्षि पतंजलि, वीर हनुमान, ये सारे के सारे परमात्मा के भक्त थे, परमात्मा नहीं थे। कतिपय लोग कहते हैं, वे कहते हैं निश्चित रूप से जो विद्वानों को नहीं सुनते, मूर्ख मंडल को गुरु बनाकर उनकी बातों को ही मान लेते हैं, वे लोग जो वेद आदि सनातन सिद्धांतों को नहीं जानते, वेद के सिद्धांत सनातन है उन्हें नहीं जानते, वे कहते हैं चलो भक्तों के लिए उद्धार के लिए तो जन्म नहीं लेता, पर पापियों के नाश करने के लिए तो जन्म लेना पड़ता है। यहां पर भी वेद के ज्ञान के प्रकाश से हमारे मन में प्रश्न और उसका उत्तर भी उपस्थित होता है। क्या प्रश्न है? क्या परमात्मा के पास, अरे क्या सर्वशक्तिमान भगवान के पास बिना जन्म लिए अपने सृष्टि में विद्यमान पापी को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं है? अरे जब चाहे पापी के भीतर विद्यमान परमात्मा उसके मर्म का छेदन करके उसके शरीर का अंत कर सकता है। इसलिए परमात्मा को किसी के विनाश के लिए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा निमित्त तो बनाता है, परंतु स्वयं परमात्मा स्वयं कभी किसी के नाश के लिए या किसी के उद्धार के लिए जन्म नहीं लेता है। यह हमें जान लेना चाहिए। आओ हम सर्व शक्तिमान परमात्मा पर पूर्ण विश्वास करते हुए, उसकी शक्ति को नमन करते हुए, मन में यह विचार करते हुए, डरो बुरे कर्म करने से, वह बड़ा बलवान है, उससे हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए मन में भी पाप करने की इच्छा न करे, निरंतर पवित्र कर्म करते हुए, पवित्र बोलते हुए, पवित्र विचार करते हुए, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हुए आगे बढ़ें, मोक्ष को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शब्द।